बिंद एक नाम दिया गया है ना, उपजाति आप जो बताए हैं, तो बिंद, मल्ला, माझी, रैकवार, बेलदार, कश्यप, निषाद, धुरिया, बाथम, ये सब एक ही में है भैया, लेकिन नमवा तो एक ही न देव। यदि हम एक सीरियल से 20 नाम देव तो आपको भी बोलने में दिक्कत होगा ना। तो ऐसा नहीं कि इसमें निषाद नहीं आएंगे, मल्लाह नहीं आएंगे, लेकिन रीजन क्या होता है आपको बता दें, क्योंकि गाजीपुर में 3.5 लाख बिंद हैं, निषाद थोड़े कम पड़ते हैं, कश्यप यहाँ नियर अबाउट मिलेंगे, तो लोग जान नहीं पाते, इसलिए नाम उसको सर नेम दे दिया गया, और सारे लोग तो एक है भाई। गाजीपुर के सभी नौजवान साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि कल लंका मैदान गाजीपुर में आप लोग 10 बजे उपस्थित होकर समाज को एक नया संदेश दिया जाए, समाज में एक नया संदेश लें, आप लोग भी आके यहाँ पर प्राप्त करिए, ताकि देश और पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए कि नहीं, गाजीपुर में एक महासम्मेलन हुआ है। मैं यही कहता हूँ कि अपने समाज के जितने लड़के हैं पहले पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी पाना, पढ़ने का मतलब कि ज्ञान रहना। हमारे समाज में अगर भारत में अगर इकलौता अगर कोई सांसद है तो डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और फुल्लनपुर के एरिया में हैं। आपको बता दें, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश और देश में संदेश गया है, बिंद एकता स्वाभिमान महासम्मेलन गाजीपुर जनपद से पूरे देश के लोग 5 नवंबर लंका मैदान गाजीपुर में आ रहे हैं। तमाम देखिए गाजीपुर के युवा साथी हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। उन लोगों की रणनीति किस प्रकार से रही, क्या जनता आएगी कि नहीं, लंका मैदान भरने का काम होगा कि नहीं, तमाम बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। मैं अजीत कुमार बिंद, समाज सेवी गाजीपुर। अच्छा, जिस प्रकार से गाजीपुर को 5 नवंबर का एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है, इसके उपलक्ष्य में क्या कैसे आप लोगों की रणनीति रही है? ये जो बिंद एकता महासम्मेलन जो गाजीपुर में हो रहा है, ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा है। ये बिंद के नाम पर इसलिए किया जा रहा है कि पिछली बार जब गणना हुआ तो यहाँ पर हम लोग को बड़ा छोटा, देखने में भी छोटा, जनसंख्या में भी छोटा बताया गया। तो ये एक ऐतिहासिक रैली किया जाएगा कि गाजीपुर में बिंदों की जनसंख्या इतनी है, और इस रैली से एक संदेश जाएगा, और आने वाला समय में पूरी प्रदेश में हर जिला में ये महासम्मेलन होगा। अच्छा, इस रैली का मेन उद्देश्य क्या रहा है? रैली का मेन उद्देश्य ये है कि अपना हक अधिकार को लेना है। हम अपनी जनसंख्या कितने हैं पहले इसको आंकेंगे हम लोग, और इसको तादाद दिखाएंगे, और जितना अधिक हम लोग की रहेगी, भाई आंकड़ा तो हमको मालूम है कि हमारी जनसंख्या 3.5 लाख 4 लाख है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा हम लोग हो रहे हैं पूरे, किसी दल से लेना देना नहीं है इसमें, ना ही इसमें किसी भी दल से नहीं, सिर्फ बिंद एकता के नाम पर हम लोग ये बिंद एकता नाम दिए हैं। इसमें निषाद, मल्ला, तमाम ऐसे जातियां हैं जो हमारी उपजातियों में आती हैं। जी। और इस उपजातियों में ऐसा लग रहा है बिंद समाज का ही वनली लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बिंद एक नाम दिया गया है ना, उपजाति आप जो बताए हैं, तो बिंद, मल्ला, माझी, रैकवार, बेलदार, कश्यप, निषाद, धुरिया, बाथम, ये सब एक ही में है भैया, लेकिन नमवा तो एक ही न देव। यदि हम एक सीरियल से 20 नाम देव तो आपको भी बोलने में दिक्कत होगा ना। तो ऐसा नहीं कि इसमें निषाद नहीं आएंगे, मल्लाह नहीं आएंगे, लेकिन रीजन क्या होता है आपको बता दें, क्योंकि गाजीपुर में 3.5 लाख बिंद हैं, निषाद थोड़े कम पड़ते हैं, कश्यप यहाँ नियर अबाउट मिलेंगे, तो लोग जान नहीं पाते, इसलिए नाम उसको सर नेम दे दिया गया, और सारे लोग तो एक है भाई। गाजीपुर और सारे लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं देश के कोने कोने से, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी भाइयों से आग्रह कर रहा हूं, पूरे जनपद से और पूर्वांचल के लगभग हर जिले से नौजवान साथी हम लोग से कॉल से बात हो रही है, सभी लोग आएंगे। जो हमारे भाई बाहर हैं वो बाहर में ही बिंद एकता महासम्मेलन को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और घर पे फ़ोन करके अपने गार्जियन, माता बहनें सबको भेजने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि गाजीपुर में बिंद एकता महासम्मेलन हुआ था 2023 में, एक बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गुलाब बिंद है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय धर्मदेव बिंद, मेरी माताजी का नाम स्वर्गीय राजमती, और मैं सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा से बिलोंग करता हूं, और मेरी पत्नी सन 2001 में सबसे कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख रही हैं, और मेरी ससुराल भदोही है, और मेरे ससुर जी प्रदेश सचिव रहे हैं। और गाजीपुर में बलिराम बिंद जी को गाजीपुर के लोगों ने मेरे ससुर जी को सिक्का से तौलने का काम किया था। वो सम्मान के रूप में उनकी बेटी हमारे यहाँ
शादी किए और वो लड़की को भी सम्मान मिला, सबसे कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख बनी। जैसे कि आप गए हैं, बहुत सारे नेताओं से भी मिल के आए हैं, जो आप अपने समाज के लोगों के विधायक जितने भी हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तमाम लोगों से मिले। उन लोग आ रहे हैं कि बस चर्चा का विषय बस रहा है? अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि समाज में राजनीति करने वाले लोग भले मतभेद हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन सामाजिक तौर पे कोई मतभेद नहीं है। राजनीतिक तौर पे कहीं शिकवा शिकायतें हो सकती हैं समर्थकों के बीच में, लेकिन हमारे उन नेताओं के अंदर, जो हमारे नेता मंच पे आ रहे हैं समाज के, वो उनका एक इतिहास रहा है। अभी अगर कुछ देर के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद की, तो भदोही जिले के सांसद हैं और सांसद से पहले लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने ज़मीन पर काम किया है और निश्चित रूप से हमारे समाज में, अगर भारत में अगर इकलौता अगर कोई सांसद है तो डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हैं। क्या इस माध्यम से आप लोग आने वाले समय में, आगामी जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 का, इसमें बिंदों की संख्या बढ़ोतरी होगी कि बस एक ही लेकर अपना चर्चा का? जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर में सन 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान जातीय आंकड़ा इसी अमर उजाला ने प्रकाशित किया था, तो उसमें सबसे ऊपर यादव बिरादरी को दिखाया था 3.5 लाख। हमारी बात नोटिस करिएगा और इसको आप जरूर लोगों को बताइएगा कि 2009 में 3.5 लाख यादव, 2,65,000 बिंद, फिर उसके नीचे जो चमार जाति के लोग हैं उनका 2,35,000 वोट दिखाया। मतलब हम दूसरे नंबर के लोकसभा में, इस 75 लोकसभा में दूसरे नंबर के वोटर हैं। और हमको 17 जुलाई 2023 को अमर उजाला के पेपर में जातिवार आंकड़ा निकलता है, उसमें हमको मात्र 1 लाख दिखाया गया या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा दिखाया गया हो, तो इसका जो रिएक्शन हमारे समाज के युवाओं में देखने को मिला, ये महाकुंभ आज जो 5 नवंबर को लगने जा रहा है बिंद समाज का, ये कहीं ना कहीं हमारी युवाओं की देन है, युवाओं की सोच है और वो सोच कल लंका के मैदान में दिखेगी। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने बिंद समाज के साथ साथ और गाजीपुर में रहने वाले सभी समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि गाजीपुर के लंका के मैदान में बिंद समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजन हो रहा है। साथियों, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आप लोग श्रोता के रूप में उस कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए जरूर आइएगा, इसलिए कि 7 विधानसभाओं के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बिंद समाज के लोग चल करके आ रहे हैं। मैं यही संदेश चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम युवा साथी हैं और उन कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे और ये भी क्षेत्र में अपना कैंपेनिंग करते रहते हैं, लोगों से जाते हैं, डोर टू डोर मिलते हैं और लोगों की बातों समझते हैं, जो उनकी दर्द पीड़ा वेदनाओं में हमेशा साथ भी देते हैं। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम संतोष कुमार बिंद है, युवा समाज सेवी, सदर प्रथम जिला पंचायत प्रत्याशी गाजीपुर। जैसे गाजीपुर में आप एक युवा के रूप में हैं और हमेशा देखते हैं लोगों के बीच में आप जाते रहते हैं, तो क्या जब माताओं बहनों से और युवा साथियों से मिलते हैं तो क्या लंका मैदान को लेकर क्या, किस प्रकार की रणनीति है? रणनीति यही है कि जो हमें 1 लाख बताकर जो छोटा दिखाया गया है, इसको 5 नवंबर 2023 वाला जो कार्यक्रम है वो महासम्मेलन होने वाला, महारैली होगा और प्रदेश के हर एक कोने कोने से हमारे जितने भी युवा साथी हैं, मैं सब लोगों को यही सूचना देना चाहता हूं, सब लोगों को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आएँ लंका मैदान में और इस लंका मैदान में जो 5 नवंबर का कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम लोग का जो तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत भैया से एक बार फिर दोबारा हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाजीपुर के सबसे तेज़ तर्राक नेताओं में से एक गिने जाते हैं और लोगों से हमेशा मिलते रहते हैं। इनका यह तस्वीर देखेंगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तमाम ऐसे जगहों पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसलिए इनसे ज़्यादा ये बताइए सर, आप जाते हैं अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं और समाज के लोगों से मिलते हैं, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है समाज के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसलिए अलग अलग ज़िला में जाता हूँ, राज्य में इसलिए जाता हूँ कि पहले हम लोग समाज को
एकत्रित करना है, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, मंत्री विधायक तो हम लोग किसी दल के द्वारा टिकट पाके तो बन गए, ठीक, लेकिन क्या है कि हमारा समाज थोड़ा सा शिक्षा की कमी थी और पैसा की भी कमी है। आप अच्छी तरह जाना, क्योंकि आप हमारे परिवार से हैं। और तो उसको हम लोग जाकर पहले अपने नेताओं से, जो हमारे सीनियर नेता हैं, उन लोग से मिलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी सीख तो उन्हीं लोगों से मिली है ना। उसके बाद सीखने के बाद मैंने जिला में आकर पहले अपने समाज में चलने का काम इसलिए हम लोग करते हैं कि ताकि मतलब उनको लागे कि नहीं, हमारा जो नेता है, हमारे परिवार हमारे दुख सुख के साथ हमारे खड़े हैं, इसलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसे हम लोग का आर्थिक स्थिति हमारे समाज का कम है, लेकिन मैं एक शायर इससे पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि माझी तेरे कश्ती में तलबदार बहुत हैं, माझी तेरे कश्ती में तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार हैं कुछ उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोले हो शीशे की दुकान उस शहर में पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। लेकिन मैं पत्थर के खरीदार से मैं अपने शीशे की दुकान को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा समाज तो लड़ाकू है। हमारे घर के औरतें, हमारे घर के बहनें इतने लड़ाकू हैं कि रोड पर आदमी को लखेत दें। अच्छा, एक चीज़ हमें समझ में आती है, हम भी जैसे अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग जनपद के लोगों से जब मिलते हैं, तो बिंद समाज के लोगों का यही एक ही समस्या रहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दिक्कत में है, इसलिए बच्चों को शिक्षा उच्च स्तर का नहीं दे पा रहे हैं। इस विषय पे आप लोगों का किस प्रकार से मुहिम चल रहा है? देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मैं चुनाव भी लड़ा, आपको पहले पता भी होगा, और मैं निर्दल प्रत्याशी भी रहा, और मैं सेकंड फाइटर में रहा। मैं 27 वोट से चुनाव हार गया। हम जाते थे चुनाव क्षेत्र में, और आज भी जिला के मैं जहाँ भी जानकारी हो जाती है कि हमारे समाज में दुख में, वहाँ उपस्थित। मैं आज भी 2 जगह उपस्थित होकर आप यहाँ आया हूँ, तीसरा जगह मैं सुबह 7 बजे निकल गया था। मैं यही कहता हूँ कि अपने समाज के जितने लड़के हैं पहले पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी पाना, पढ़ने का मतलब कि ज्ञान रहना, क्योंकि इससे पहले हम लोग को भाषा में बोला जाता था कि बिंदों को दारू मुर्गा से खरीद लिया जाता है। और आज भी ऐसा ही तुलना नहीं, कर रहे कुछ हैं। नहीं है। इतना प्रयास कैले हैं साहब कि हुआ कि देखो ना, हमारे जिला पंचायत देवकली तृतीय में हम 1 रुपया नहीं खर्चा कैनी, पूरा दारू मुर्गा सब बटल, वोट बाकी हम पौनी, पूरा बिंद समाज हमके मरल, हर लोग मारे, हमके तो हर बिंद मारे, लोहार मारे, कोहार मारे, भर मारे, गौड़ मारे, हर बिरादरी हमरा के वोट दिया, और ना तो पैसा मिलल। और लड़का जितने लोग हमारे साथ चलते हैं, चाहे 10, 20, 50, वो अपने तेल से चले ना। तो अब धीरे धीरे भाई ये पढ़ाई पर ध्यान दिया था। हमारा बेटियों के बारे में क्या कहें? हमारे समाज की बेटियां भी बड़ा शिक्षा से दूर रही हैं, इसको लेकर किस प्रकार से आप लोगों का मुहिम रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो बेटियां के जो है, तो पहले क्या से अशिक्षा कमी थी, तो समाज का लोग जो सामाजिक जो पहलू चल रहा है, इससे डर के मारे लोग बाहर नहीं भेज पाते थे। लेकिन अब वो परिवर्तन हो गया भाई, वो सब चीज़ें हट गई। अब हमारे घर की बहन बेटी अब बाहर पढ़ रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, BA करने। अब तो देखिए हमारे परिवार की बहन बेटी अब तो चुनाव भी लड़ रही हैं। अदर जिला में भी चुनाव लड़ा गया भाई, जहाँ पर कहानी लिखते हैं लोग, और गोरखपुर में चुनाव लड़े, हम लोग इलाहाबाद में थे तो चुनाव लड़ा गया। ऐसा नहीं, अब हमारे समाज अब डेवलपमेंट कर रहा भाई। हाँ, धीरे धीरे होगा, एक बाइक नहीं हो पाएगा। इसके लिए निरंतर हर नवयुवक, हमारे यहाँ सीनियर भी है और नवयुवक भी हम लोग के साथ रहते हैं। जो हमारे बड़े भाई बीरू बिंद भी यहाँ बगल में खड़े हैं, जो कि यहाँ से चुनाव भी यहाँ पर लड़े थे, और हमारे समाज में बड़ा अच्छा योगदान भी होता है। जहाँ भी समाज की लड़ाइयाँ होती है, लोग अहम भूमिका निभाते हैं खड़ा होकर, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ये लोग तो कहते हैं कि नहीं, इन लोग का पैसा है, तो ये लोग कहते हैं कि जिसको नहीं पैसा है हम पैसा दे के पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ाइए आप लोग, हम पैसा दे रहे हैं, खड़ा होते हैं भाई। हमारे ज़िले में हीरालाल चक्रवर्ती जी हैं, जो कि उनके यहाँ पैसा नहीं है, किसी पास आप जाइए एडमिशन, हम कराए हैं 2-4 एडमिशन, वो लोग ऐसे पढ़ा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, समाज में लोग अब कर रहे हैं। लास्ट में आप संदेश क्या देना चाहेंगे? और मैं गाजीपुर के सभी नौजवान साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि कल लंका मैदान गाजीपुर में आप लोग 10 बजे उपस्थित होके समाज को एक नया संदेश दिया जाए, समाज में एक नया संदेश लें। आप लोग भी आके यहाँ पर प्राप्त करिए, ताकि देश और पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए कि नहीं, गाजीपुर में एक महासम्मेलन हुआ है। और मैं सभी ग्रामवासियों से और सभी जिलावासियों से आग्रह कर रहा हूँ कि अपने घर से एक दिन मात्र अपना समय निकाल कर लंका मैदान गाजीपुर में पहुँचे। मैं इसीलिए आज हम लोग पूरा रणनीति करके हर गांव से गाड़ियों भी लगा रहे हैं आज, और आज लगाकर अब कल हम लोग 10 बजे लंका मैदान गाजीपुर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। देखिए, हम बिंद समाज के तमाम युवा साथियों से मिल रहे थे, और पुराने कद्दावर नेता भी मिले हैं, और तमाम युवा साथी जो क्षेत्र में अपना परचम हमेशा लहराते रहते हैं, सुख दुख में काम आते रहते हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की है और उनके विचारधाराओं को समझने की कोशिश की है, और हर एक चीज़ टिटोलने की कोशिश की है। जो समाज में कमियाँ थी, बुराइयाँ हैं, उनको लेकर ये लोग बड़ा तटस्थ हैं, बड़ा
तत्पर है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं इस मुहिम को। आने वाला कुछ ही समय में हमारा समाज, बिंद समाज बहुत आगे डेवलप कर जाएगा, ऐसा इन लोगों का उद्देश्य है। तो मित्रों, जहाँ से भी देख रहे हो, यदि आप लोग आ सके तो गाजीपुर के लंका मैदान में 5 नवंबर 2023 के अलग अलग देश के और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिले से हमारे जो सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम ऐसे लीडर आ रहे हैं, उनकी विचारधाराओं से आप लोग सुनिए और एक समाज में अच्छी सीख जाएगी। और किसी भी समाज में यदि हमारे युवा साथी एक साथ रहेंगे, उस समाज का एस्टेब्लिश होना तय है। मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।